नमस्कार, आप सुन रहे हैं बुक डोज हिंदी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पैसा कमाने से ज्यादा सही सोच विकसित करने के बारे में है। ये किताब है द ऑल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत। नेवल रविकांत कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। वो ट्वीट्स में जीवन का सच लिखते हैं। उनका मानना है अमीरी लक से नहीं, सही जजमेंट और लीवरेज से बनती है। इस ऑडियो बुक में हम नेवल के विचारों को सरल हिंदी में शांत गति से समझेंगे। यह ऑडियो बुक जल्दी अमीर बनने के लिए नहीं है। यह ऑडियो बुक लंबे समय तक सही जीवन बनाने के लिए है। तो आराम से बैठिए, डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहिए और इस बुक डोज को पूरी गहराई से सुनिए। चैप्टर 1 वेल्थ, धन की सही समझ। ज्यादातर लोग जब धन की बात करते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, पैसा। लेकिन नेवल रविकांत कहते हैं धन सिर्फ पैसा नहीं है, धन एक सिस्टम है, धन एक स्किल है और सबसे जरूरी बात, धन एक माइंडसेट है। अगर धन सिर्फ पैसा होता तो लॉटरी जीतने वाले हमेशा अमीर रहते, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अगर धन बनाने की समझ आ जाए तो उसे कोई नहीं छीन सकता। वेल्थ और रिचनेस में फर्क। नेवल एक बहुत साफ फर्क बताते हैं। वेल्थ वह है जो आपके सोने के दौरान भी आपके लिए काम करे, और रिचनेस मतलब ज्यादा इनकम। आप दिन रात काम करके अमीर दिख सकते हैं, लेकिन अगर काम रुकते ही पैसा भी रुक जाए तो वह वेल्थ नहीं है। धन वह है जो आपकी मौजूदगी के बिना भी वैल्यू क्रिएट करे। धन लक से नहीं बनता। अक्सर लोग कहते हैं वह तो लकी था। नेवल कहते हैं लंबे समय में लक नहीं चलता। एक बार लक काम कर सकता है, लेकिन बार बार नहीं। अगर आप किसी इंसान से उसका सारा पैसा छीन लें लेकिन उसकी स्किल्स रहने दें तो वह फिर से धन बना लेगा, और अगर किसी को बिना स्किल के पैसा दे दें तो वह धीरे धीरे सब खो देगा। इसलिए वेल्थ लक से नहीं, स्किल्स से बनती है। एथिकल वेल्थ संभव है। नेवल की सोच साफ है। ईमानदारी से अमीर बनना संभव है। धन कोई चोरी नहीं है, धन कोई धोखा नहीं है। धन तब मिलता है जब आप समाज की किसी समस्या को स्केल पर सॉल्व करते हैं। मार्केट आपको वह रिवॉर्ड नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं, मार्केट आपको वह रिवॉर्ड देती है जो आप डिलीवर करते हैं। वैल्यू क्रिएशन ही असली रास्ता है। नेवल कहते हैं सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस दूसरों की राय पर डिपेंड करता है। मनी सिर्फ एक टूल है, वेल्थ वैल्यू क्रिएशन का रिजल्ट है। अगर आप सिर्फ पैसा चेस करेंगे तो आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, लेकिन अगर आप वैल्यू क्रिएट करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। सैलरी की सीमा। सैलरी आपको सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन वेल्थ नहीं। सैलरी में टाइम के बदले पैसा मिलता है। इनकम की एक लिमिट होती है, ग्रोथ स्लो होती है। नेवल कहते हैं वेल्थ ओनरशिप से बनती है। ओनरशिप क्या है? ओनरशिप मतलब बिजनेस में हिस्सेदारी, प्रोडक्ट में हिस्सेदारी, इक्विटी, ब्रांड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जब आप ओनर होते हैं तो आपकी इनकम आपके समय से अलग हो जाती है। यही वेल्थ क्रिएशन है। टाइम बेचने की समस्या। दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप अपना समय बेच रहे हैं तो आपकी इनकम भी उतनी ही सीमित रहेगी, लेकिन जब आप सिस्टम बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कंटेंट या कोड बनाते हैं, तो एक बार की मेहनत बार बार रिवॉर्ड देती है। स्पेसिफिक नॉलेज। नेवल कहते हैं धन बनाने के लिए आपको चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज। ये नॉलेज स्कूल में नहीं मिलती, सिलेबस में नहीं होती, सर्टिफिकेट से नहीं आती। यह आपकी क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, लाइफ एक्सपीरियंस से आती है। स्पेसिफिक नॉलेज कॉपी नहीं की जा सकती, इसीलिए ये वैल्यूएबल होती है। कंपटीशन से बचने का तरीका। अगर आप जेनेरिक स्किल्स सीखेंगे तो कंपटीशन होगा, लेकिन अगर आप अपनी यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे स्किल जोड़ इंटरेस्ट जोड़ एक्सपीरियंस, तो कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। नेवल कहते हैं कंपटीशन से भागो नहीं, उसे इररिलेवेंट बना दो। लॉन्ग टर्म गेम खेलिए। वेल्थ शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वे अक्सर जल्दी गरीब भी बनते हैं। धन समय के साथ कॉम्पाउंड होता है, स्किल्स कॉम्पाउंड होती हैं, रेप्यूटेशन कॉम्पाउंड होती है, रिलेशनशिप्स कॉम्पाउंड होती हैं। कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं होती। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बनते हैं तो सालों में
बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। स्मॉल प्रोग्रेस एवरी डे, यही वेल्थ का रास्ता है। वेल्थ और फ्रीडम, नेवल के लिए धन का असली मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम अपने समय की, अपने फैसलों की, अपने जीवन की। धन लक्जरी नहीं देता, धन ऑप्शंस देता है। वेल्थ और हैप्पीनेस, नेवल साफ कहते हैं धन हैप्पीनेस की गारंटी नहीं है, लेकिन पॉवर्टी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए धन को बुरा मत समझिए। धन एक टूल है, जिसे सही तरीके से यूज किया जाए तो जीवन आसान बनता है। चैप्टर 2 लीवरेज, कम मेहनत में ज्यादा असर। धन बनाने की यात्रा सिर्फ मेहनत से पूरी नहीं होती। नेवल रविकांत कहते हैं बिना लीवरेज के वेल्थ बनाना लगभग असंभव है। आप कितनी मेहनत करते हैं यह उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आपकी मेहनत कितनी दूर तक पहुंचती है। लीवरेज आपकी सीमित एनर्जी को कई गुना बढ़ा देती है। लीवरेज का अर्थ, लीवरेज का मतलब है कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट। अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी तक सीमित रहती है, लेकिन लीवरेज आपको इन लिमिट्स से बाहर ले जाती है। हार्ड वर्क क्यों काफी नहीं है? नेवल मेहनत के खिलाफ नहीं है, वह बिना दिशा की मेहनत के खिलाफ है। अगर आप ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट वही है, इनकम सीधी रेखा में बढ़ रही है, तो आप लीवरेज के बिना काम कर रहे हैं। हार्ड वर्क थकाता है, लीवरेज आगे बढ़ाती है। लेबर, पुराना लीवरेज, पहला लीवरेज था लेबर। दूसरों से काम करवाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेबर की सीमाएं हैं। लोग थकते हैं, गलती करते हैं, स्केल करना मुश्किल है, इसलिए लेबर वेल्थ क्रिएशन का अंतिम समाधान नहीं है। कैपिटल, दूसरा पुराना लीवरेज। दूसरा लीवरेज है कैपिटल। पैसे से बिजनेस खड़ा होता है, सिस्टम्स बनते हैं, एसेट्स खरीदे जाते हैं, लेकिन कैपिटल हर किसी को नहीं मिलता। रिस्क बहुत बड़ा होता है, गलत फैसले नुकसान बढ़ा देते हैं। नेवल मानते हैं कि कैपिटल पावरफुल है, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए। मॉडर्न लीवरेज की शुरुआत, आज की दुनिया में दो ऐसे लीवरेज हैं जो पहले कभी इतने एक्सेसिबल नहीं थे। कोड, मीडिया। नेवल इन्हें कहते हैं परमिशनलेस लीवरेज, मतलब आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए। कोड, ऐसा लेबर जो सोता नहीं। कोड एक बार लिखा जाता है और बार बार काम करता है। एक सॉफ्टवेयर लाखों लोगों को सर्व कर सकता है, बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के स्केल हो सकता है, 24/7 काम करता है। इसीलिए छोटी टेक टीम्स बड़ी कंपनीज बना पाती हैं। मीडिया, आवाज जो दूर तक जाती है। मीडिया का मतलब है लेख, वीडियो, पॉडकास्ट, सोशल कंटेंट। एक वीडियो लाखों लोग देख सकते हैं, एक पोस्ट सालों तक वैल्यू दे सकता है। मीडिया लीवरेज ट्रस्ट बनाती है, अथॉरिटी बनाती है, अपॉर्चुनिटीज खोलती है, और सबसे बड़ी बात, ये हर किसी के लिए खुली है। परमिशनलेस लीवरेज क्यों खास है? आज पहली बार इतिहास में एक व्यक्ति बिना गेटकीपर के ग्लोबल इम्पैक्ट बना सकता है। आपको पब्लिशर की जरूरत नहीं, टीवी चैनल की जरूरत नहीं, बड़े निवेश की जरूरत नहीं, बस स्किल, पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। ओनरशिप का महत्व, लीवरेज तब वेल्थ बनाती है जब उसके साथ ओनरशिप जुड़ी हो। अगर आप किसी और के लिए कोड लिखते हैं, किसी और के प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते हैं, तो लीवरेज का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। ओनरशिप मतलब इक्विटी, प्रोडक्ट, ब्रांड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओनरशिप लीवरेज को धन में बदल देती है। जजमेंट, सबसे जरूरी फैक्टर। लीवरेज अपने आप कुछ नहीं करती, लीवरेज को दिशा देता है आपका जजमेंट। अगर जजमेंट सही है तो लीवरेज आपको ऊपर ले जाती है, अगर जजमेंट गलत है तो वही लीवरेज नुकसान भी कई गुना कर देती है। सही लीवरेज कैसे चुने? हर लीवरेज हर इंसान के लिए सही नहीं। कुछ लोग टेक में अच्छे होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन में, कुछ इन्वेस्टिंग में। नेवल कहते हैं वही लीवरेज चुनिए जो आपकी क्यूरियोसिटी और नेचर से मैच करे। फोर्स्ड लीवरेज टिकती नहीं। लीवरेज और कंपाउंडिंग। लीवरेज समय के साथ कॉम्पाउंड होती है। एक अच्छा कंटेंट ऑडियंस बनाता है, ऑडियंस अगले कंटेंट को बढ़ाती है। समय के साथ ये चेन रिएक्शन वेल्थ में बदल जाता है। मार्केट क्या रिवॉर्ड करती है? मार्केट आपकी मेहनत नहीं देखती, मार्केट आपका रिजल्ट देखती है। आप कितना थके इससे फर्क नहीं पड़ता, लीवरेज आपको एफर्ट से आउटपुट की दुनिया में ले जाती है। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीवरेज के साथ
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ओनर होने का मतलब सक्सेस आपकी, फेलियर भी आपकी। ये डरावना लगता है, लेकिन यही ग्रोथ लाता है। लक और लीवरेज। लीवरेज लक को भी एम्पलीफाई करती है। अगर आप सही जगह, सही समय, सही लीवरेज पर हैं, तो लक बड़ा रोल निभाता है। लेकिन लक तभी काम करता है जब आप तैयार हों। लीवरेज का अल्टीमेट गोल पैसा नहीं है, गोल है फ्रीडम। फ्रीडम अपने समय की, अपने काम की, अपने फैसलों की। लीवरेज आपको घंटे के बदले पैसे के जाल से बाहर निकालती है। चैप्टर 3 जजमेंट, सही फैसले लेने की क्षमता। नेवल रविकांत के अनुसार जिंदगी में जो भी परिणाम हमें मिलते हैं, धन, सफलता या शांति, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण जजमेंट होता है। आप कितना जानते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि आप उस ज्ञान से कौन सा फैसला लेते हैं। एक जैसी परिस्थितियों में दो लोग पूरी तरह अलग परिणाम पा सकते हैं। ये फर्क जजमेंट का होता है। जजमेंट क्या है? जजमेंट का अर्थ है अनिश्चितता में भी सही निर्णय लेने की क्षमता। जिंदगी में ज्यादातर फैसले पूरी जानकारी के बिना लेने पड़ते हैं। जो व्यक्ति घबराए बिना सोच पाता है, इमोशंस से ऊपर उठकर निर्णय लेता है, लॉन्ग टर्म असर को ध्यान में रखता है, उसकी जजमेंट मजबूत होती है। इंटेलिजेंस और जजमेंट में अंतर। इंटेलिजेंस आपको तेज सोचने में मदद करती है। जजमेंट आपको सही दिशा दिखाती है। कई बार बहुत इंटेलिजेंट लोग भी गलत फैसले लेते हैं क्योंकि उनकी जजमेंट कमजोर होती है। वहीं साधारण लोग बेहतर जीवन जी लेते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। एक्सपीरियंस से जजमेंट बनती है। जजमेंट किताबों से नहीं आती, यह एक्सपीरियंस से बनती है। लेकिन हर एक्सपीरियंस जजमेंट नहीं बढ़ाता। जजमेंट तब बनती है जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, सीख को दोहराते हैं। जो इंसान एक ही गलती बार बार करता है, उसकी जजमेंट नहीं बढ़ती। ईगो सबसे बड़ा दुश्मन। नेवल कहते हैं, ईगो जजमेंट को कमजोर कर देता है। ईगो के कारण हम फीडबैक नहीं सुनते, हम अपनी गलती नहीं मानते, हम सीखना बंद कर देते हैं। ह्यूमिलिटी आने पर जजमेंट अपने आप बेहतर होने लगती है। इमोशनल फैसले, ज्यादातर गलत फैसले इमोशंस में लिए जाते हैं। डर, लालच, गुस्सा या एक्साइटमेंट सोच को धुंधला कर देते हैं। अगर फैसला लेते समय आप भावनात्मक हैं, तो रुक जाना बेहतर जजमेंट है। शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म सोच। शॉर्ट टर्म फायदे अक्सर लॉन्ग टर्म नुकसान लाते हैं। जजमेंट का मतलब है आज के लाभ से आगे भविष्य का असर देख पाना। वेल्थ, रेप्यूटेशन और रिलेशनशिप्स तीनों लॉन्ग टर्म गेम्स हैं। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। अच्छी जजमेंट सिर्फ पहला असर नहीं देखती, वह सोचती है इसके बाद क्या होगा, इसका दूसरा असर क्या होगा। नेवल इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। यही सोच वाइज और इम्पल्सिव लोगों में फर्क पैदा करती है। एनवायरनमेंट का प्रभाव। आपका एनवायरनमेंट आपकी जजमेंट को शेप करता है। नॉइस, डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी सोच को कमजोर बनाते हैं। शांत माहौल स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करता है। रीडिंग और मेंटल मॉडल्स। नेवल रीडिंग को जजमेंट सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका मानते हैं। अलग अलग विषय पढ़ने से नए मेंटल मॉडल्स मिलते हैं, बायस कम होते हैं, सोच फ्लेक्सिबल होती है। रीडिंग आपको दूसरों की गलतियों से सीखने देता है। डिसीजन फटीग। बहुत ज्यादा छोटे फैसले जजमेंट को थका देते हैं, इसलिए रूटीन्स जरूरी हैं। छोटी चीजें ऑटोमेट करनी चाहिए ताकि दिमाग महत्वपूर्ण फैसलों के लिए फ्रेश रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप। जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, ब्लेम दूसरों पर नहीं डालते, तो आपकी जजमेंट तेजी से बेहतर होती है। विक्टिम माइंडसेट जजमेंट को कमजोर करता है। जजमेंट और लीवरेज। लीवरेज तभी काम करती है जब जजमेंट सही हो। गलत जजमेंट के साथ लीवरेज नुकसान को भी कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए नेवल मानते हैं जजमेंट सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। काम माइंड की भूमिका। शांत दिमाग बेहतर फैसले लेता है। वॉकिंग, सॉलिट्यूड और मेडिटेशन सोच को साफ करते हैं। नॉइस कम होगा तो क्लैरिटी बढ़ेगी। वेटिंग भी एक निर्णय है। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला होता है थोड़ा इंतजार करना। वेटिंग इमोशंस को सेटल करती है, क्लैरिटी लाती है। पेशेंस जजमेंट का हिस्सा है। सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को जितना बेहतर समझते हैं,
आपकी जजमेंट उतनी ही मजबूत होती है। अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और बायसेस को जानना सही फैसलों की नींव है। चैप्टर 4 लर्निंग, सीखने की असली शक्ति। नेवल रविकांत के अनुसार अगर कोई एक स्किल है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो वह है लर्निंग। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। लर्निंग सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है। लर्निंग का मतलब है खुद को लगातार अपग्रेड करते रहना। लर्निंग क्यों सबसे बड़ा लीवरेज है। पैसा जा सकता है, स्टेटस गिर सकता है, लेकिन सीखने की क्षमता कोई आपसे नहीं छीन सकता। नेवल मानते हैं लर्निंग ऐसा लीवरेज है जो हर प्रॉब्लम में काम आता है। अगर आप सीख सकते हैं तो आप नई स्किल्स बना सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज पहचान सकते हैं, बदलती दुनिया के साथ अडेप्ट कर सकते हैं। स्कूलिंग बनाम लर्निंग। स्कूलिंग और लर्निंग एक जैसी चीज नहीं है। स्कूलिंग सिलेबस पर चलती है, ग्रेड्स पर फोकस करती है, अक्सर क्यूरियोसिटी को दबा देती है। लर्निंग क्यूरियोसिटी से शुरू होती है, सेल्फ ड्रिवन होती है, लाइफ टाइम चलती है। नेवल कहते हैं जो लोग स्कूल के बाद सीखना छोड़ देते हैं वे ग्रोथ भी छोड़ देते हैं। लर्न हाउ टू लर्न सबसे जरूरी स्किल है। सीखना कैसे सीखें। अगर आप जल्दी सीख सकते हैं, खुद से सीख सकते हैं, बिना टीचर के सीख सकते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में आगे निकल सकते हैं। इंटरनेट ने लर्निंग को सबके लिए खोल दिया है। रीडिंग का महत्व। नेवल रीडिंग को लर्निंग की फाउंडेशन मानते हैं। रीडिंग से आप महान दिमागों से सीखते हैं। आप वर्षों का एक्सपीरियंस कुछ घंटों में पा लेते हैं। आपकी सोच गहरी होती है। नेवल खुद कहते हैं वह ज्यादातर चीजें बुक्स से सीखते हैं। सेलेक्टिव रीडिंग, हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं। नेवल कहते हैं कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ऐसी बुक्स पढ़ो जो टाइम टेस्टेड हो, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सिखाएं, जो बार बार पढ़ने लायक हो। क्वालिटी रीडिंग क्वांटिटी से ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग सबसे अच्छी लर्निंग क्यूरियोसिटी से आती है। जब आप किसी चीज में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, जबरदस्ती नहीं, खुशी से सीखते हैं, तो लर्निंग तेज होती है। फोर्स्ड लर्निंग ज्यादा देर नहीं टिकती। स्पेसिफिक नॉलेज और लर्निंग। नेवल कहते हैं वेल्थ स्पेसिफिक नॉलेज से बनती है। ये नॉलेज टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती, डिग्री से गारंटी नहीं होती। यह आपकी क्यूरियोसिटी, ऑब्सेशन, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से बनती है। लर्निंग का मतलब है अपनी यूनिक नॉलेज बनाना। लर्निंग बाय डूइंग। नेवल सिर्फ थियरी के पक्ष में नहीं है। वह मानते हैं सीखने का सबसे अच्छा तरीका है करके सीखना। गलतियां होंगी, फेलियर होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग सबसे गहरी लर्निंग होती है। टीचिंग से लर्निंग तेज होती है। जब आप किसी चीज को दूसरों को समझाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और साफ हो जाती है। राइटिंग, टीचिंग या शेयरिंग लर्निंग को मल्टीप्लाई कर देती है। लर्निंग और पेशेंस। लर्निंग कोई रेस नहीं है। नेवल लॉन्ग टर्म लर्निंग में विश्वास करते हैं। अगर आप रोज थोड़ा सीखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो सालों में बड़ा फर्क पड़ता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, लर्निंग में भी होती है। डिस्ट्रैक्शन लर्निंग का दुश्मन है। आज सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, नॉइस लर्निंग को शैलो बना देते हैं। डीप लर्निंग के लिए फोकस और सॉलिट्यूड जरूरी है। लर्निंग और फ्रीडम। लर्निंग आपको फ्रीडम देती है। जब आप सीख सकते हैं तो आप किसी एक जॉब या स्किल पर डिपेंड नहीं रहते। आप नए रास्ते देख पाते हैं, डर से बाहर निकलते हैं, सेल्फ रिलायंट बनते हैं। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। नेवल मानते हैं सीखना एक लाइफस्टाइल है। जो व्यक्ति खुद को एक्सपर्ट मान लेता है वहीं लर्निंग रुक जाती है। बिगिनर माइंडसेट लर्निंग को जिंदा रखता है। लर्निंग और जजमेंट। जितना आप सीखते हैं उतनी आपकी जजमेंट बेहतर होती है। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। लर्निंग और जजमेंट एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। चैप्टर 5 रीडिंग, सोच को गहराई देने की आदत। नेवल रविकांत के अनुसार अगर लर्निंग इंजन है तो रीडिंग उसका फ्यूल है। रीडिंग सिर्फ जानकारी लेने का तरीका नहीं है, ये सोचने का तरीका बदलने की प्रक्रिया है। जो लोग पढ़ते नहीं हैं वे अक्सर दूसरों की सोच पर निर्भर हो जाते हैं। रीडिंग क्यों जरूरी है। रीडिंग आपको अलग अलग दिमागों से जोड़ती है, समय की सीमाओं से बाहर ले जाती है,
वर्षों का अनुभव कुछ घंटों में दे देती है। नेवल मानते हैं रीडिंग सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल टूल है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। रीडिंग और जजमेंट। रीडिंग सीधे आपकी जजमेंट को बेहतर बनाती है। जब आप अलग अलग विचार पढ़ते हैं, अलग पर्सपेक्टिव्स देखते हैं, अलग मिस्टेक्स से सीखते हैं, तो आपके फैसले ज्यादा बैलेंस्ड और मैच्योर हो जाते हैं। रीडिंग आपको कंपल्सिव बनने से बचाती है। सेलेक्टिव रीडिंग की कला। हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं। नेवल कहते हैं कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। ऐसी बुक्स चुनिए जो टाइम टेस्टेड हो, जो फंडामेंटल्स सिखाएं, जो बार बार पढ़ने लायक हो। सरफेस लेवल कंटेंट शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देता है, लेकिन डीप रीडिंग लॉन्ग टर्म क्लैरिटी देती है। रीडिंग का महत्व। नेवल बार बार कहते हैं अच्छी किताबें एक बार पढ़ने के लिए नहीं होती। पहली रीडिंग में आप समझते हैं, दूसरी रीडिंग में आप गहराई देखते हैं, तीसरी रीडिंग में आप खुद को पहचानते हैं। रीडिंग विजडम को मजबूत बनाती है। फिक्शन और नॉन फिक्शन। नेवल दोनों को इम्पोर्टेंट मानते हैं। नॉन फिक्शन आपको टूल्स देता है, मॉडल्स देता है, प्रैक्टिकल थिंकिंग सिखाता है। फिक्शन एम्पैथी बढ़ाता है, इमेजिनेशन खोलता है, इंसानी नेचर समझाता है। अच्छा रीडर दोनों को बैलेंस करता है। रीडिंग और क्यूरियोसिटी। बेस्ट रीडिंग क्यूरियोसिटी से शुरू होती है। जब आप किसी टॉपिक में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, जबरदस्ती नहीं पढ़ते, मार्क्स या स्टेटस के लिए नहीं पढ़ते, तो रीडिंग बोझ नहीं लगती। क्यूरियोसिटी ड्रिवन रीडिंग सबसे डीप लर्निंग लाती है। रीडिंग बिना डिस्ट्रैक्शन। नेवल शैलो रीडिंग के खिलाफ हैं। नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग और नॉइस रीडिंग की डेप्थ खत्म कर देते हैं। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, फोन दूर रखें, सिंगल टास्क करें, शांत माहौल चुनें। डीप रीडिंग डीप थिंकिंग को जन्म देती है। रीडिंग और मेंटल मॉडल्स। हर अच्छी किताब आपको एक मेंटल मॉडल देती है। मेंटल मॉडल्स सोचने के शॉर्टकट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हैं, बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। जितने ज्यादा मॉडल्स उतनी बेहतर जजमेंट। रीडिंग और ओरिजिनल थिंकिंग। नेवल मानते हैं रीडिंग का मकसद कॉपी करना नहीं है, रीडिंग का मकसद है सोच को शार्पन करना, नए सवाल पैदा करना, ओरिजिनल आइडियाज बनाना। अगर आप सिर्फ कोट्स दोहराते हैं, तो आपने पढ़ा नहीं, सिर्फ कंज्यूम किया। रीडिंग एक हैबिट है। रीडिंग मोटिवेशन से नहीं, हैबिट से आती है। अगर आप रोज थोड़ा पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो सालों में आपकी थिंकिंग पूरी तरह बदल सकती है। स्मॉल रीडिंग सेशंस बिग ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं। रीडिंग और सॉलिट्यूड। रीडिंग सॉलिट्यूड में बेहतर होती है। नेवल सॉलिट्यूड को क्लैरिटी का सोर्स मानते हैं। जब आप अकेले पढ़ते हैं, तो माइंड स्लो होता है, विचार गहरे उतरते हैं, समझ साफ होती है। सॉलिट्यूड और रीडिंग एक दूसरे को मजबूत करते हैं। रीडिंग और फ्रीडम। रीडिंग आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम बोरोड ओपिनियंस से, शैलो थिंकिंग से, हर्ड मेंटालिटी से। जो पढ़ता है वह सवाल पूछता है, और जो सवाल पूछता है वही सच में फ्री होता है। रीडिंग कभी पूरी नहीं होती। नेवल कहते हैं जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं, उतना ही आप समझते हैं कि आपको कितना कम पता है। यही ह्यूमिलिटी रीडिंग को जिंदा रखती है। चैप्टर 6 हैप्पीनेस। खुशी की सही समझ। नेवल रविकांत के अनुसार खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं है, खुशी कोई रिवॉर्ड भी नहीं है। खुशी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। ज्यादातर लोग खुशी को फ्यूचर में ढूंढते हैं, जब पैसा आ जाएगा, जब गोल पूरा हो जाएगा, जब हालात बदल जाएंगे। लेकिन नेवल मानते हैं खुशी फ्यूचर की चीज नहीं है, ये प्रेजेंट की अवस्था है। हैप्पीनेस और सक्सेस। बहुत से लोग सोचते हैं पहले सक्सेस फिर हैप्पीनेस। नेवल इसे उल्टा मानते हैं। उनके अनुसार पहले हैप्पीनेस फिर सक्सेस। जब आप खुश होते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी क्लैरिटी बेहतर होती है, आपके फैसले सही होते हैं। खुशी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, ना कि डिस्ट्रैक्ट करती है। डिजायर खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन। नेवल कहते हैं डिजायर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप खुद से करते हैं कि जब तक ये पूरी नहीं होगी, मैं खुश नहीं रहूंगा। एंडलेस डिजायर्स एंडलेस डिसैटिस्फैक्शन लाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि गोल्स नहीं होने चाहिए, मतलब यह है कि गोल्स के कारण प्रेजेंट की खुशी नहीं खोनी चाहिए। एक्सटर्नल वीज इंटरनल हैप्पीनेस। एक्सटर्नल हैप्पीनेस
अचीवमेंट से आती है, स्टेटस से जुड़ी होती है, टेम्पररी होती है। इंटरनल हैप्पीनेस माइंडसेट से आती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है, स्टेबल होती है। नेवल इंटरनल हैप्पीनेस को लॉन्ग लास्टिंग मानते हैं। कंपैरिजन ट्रैप, कंपैरिजन खुशी को चुपचाप खत्म कर देता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील देखकर हम अपनी रियलिटी को जज करते हैं। नेवल कहते हैं, कंपैरिजन एक जहर है। हर इंसान की जर्नी अलग है, टाइमिंग अलग है, प्रायोरिटीज अलग हैं। कंपैरिजन छोड़ते ही मेंटल पीस बढ़ने लगती है। पीस प्लेजर, प्लेजर शॉर्ट टर्म होता है, क्रेविंग बढ़ाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। पीस स्टेबल होती है, सैटिस्फैक्शन देती है, भीतर से आती है। नेवल प्लेजर से ज्यादा पीस को वैल्यू देते हैं। खुशी का मतलब एक्साइटेड रहना नहीं, शांत रहना है। माइंड और हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस आपके थॉट्स से बनती है। अगर आपका दिमाग पास्ट में फंसा है, फ्यूचर को लेकर एंग्शियस है, तो प्रेजेंट की खुशी खो जाती है। नेवल माइंडफुलनेस को हैप्पीनेस का फाउंडेशन मानते हैं। हैप्पीनेस और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप करना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को समझना, अननेसेसरी रेजिस्टेंस छोड़ना। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है। एक्सेप्टेंस से मेंटल बर्डन कम होता है। हैप्पीनेस और हेल्थ, नेवल मानते हैं शरीर और दिमाग अलग नहीं हैं। पुअर स्लीप, बैड डाइट, नो मूवमेंट हैप्पीनेस को सीधे इफेक्ट करते हैं। बेसिक हेल्थ ठीक होगी तो मूड और क्लैरिटी अपने आप बेहतर होगी। सॉलिट्यूड और हैप्पीनेस, नेवल सॉलिट्यूड को हैप्पीनेस का पावरफुल टूल मानते हैं। अकेले समय बिताने से माइंड शांत होता है, थॉट्स क्लियर होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। जो व्यक्ति खुद के साथ खुश नहीं रह सकता, वह किसी और के साथ भी सच में खुश नहीं रह पाएगा। हैप्पीनेस और फ्रीडम, नेवल के लिए खुशी और फ्रीडम एक दूसरे से जुड़ी हैं। फ्रीडम अपने समय की, अपने फैसलों की, अपने जीवन की। जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से आजाद होते हैं तो खुशी नेचुरली आती है। मीनिंगफुल वर्क और हैप्पीनेस, ऐसा काम जिसमें मीनिंग हो खुशी को गहरा बनाता है। मीनिंग कंट्रीब्यूशन से आती है, ग्रोथ से आती है, अलाइनमेंट से आती है। जब आपका काम आपकी वैल्यूज से मैच करता है तो हैप्पीनेस टिकाऊ बनती है। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, नेवल कहते हैं खुशी कोई जगह नहीं जहां आप पहुंचते हैं, यह एक अवस्था है जिसमें आप बार बार लौटते हैं। खुशी परफेक्ट लाइफ में नहीं, प्रेजेंट लाइफ में मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हैप्पीनेस, नेवल एक बात साफ कहते हैं, आपकी खुशी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। ना सिचुएशन, ना लोग, ना पास्ट। जब आप अपनी खुशी की ओनरशिप लेते हैं तो आप पावरफुल बन जाते हैं। चैप्टर 7, सेल्फ और पीस, अपने आप से जुड़ना। नेवल रविकांत के अनुसार सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं है बल्कि हमारा मन है। हम बाहर शांति ढूंढते हैं, लोगों में, पैसे में, सक्सेस में, लेकिन शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर से आती है। सेल्फ को समझना, ज्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं। हम अपनी पहचान बनाते हैं जॉब से, टाइटल से, रोल से, लेकिन नेवल कहते हैं आप ये सब नहीं हैं। आप वह हैं जो ऑब्जर्व करता है, जो सोच को देखता है। सेल्फ को समझना फ्रीडम की शुरुआत है। ईगो और सफरिंग, ईगो का मतलब है खुद को एक कहानी मान लेना। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बिना यह नहीं चलेगा। ईगो कंपैरिजन लाता है, फेयर लाता है, स्ट्रेस लाता है। नेवल मानते हैं जहां ईगो कम होता है वहां शांति ज्यादा होती है। थॉट से दूरी, हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन हम हर थॉट को मान लेते हैं, हर थॉट से जुड़ जाते हैं। नेवल कहते हैं थॉट्स को देखो, उनमें फंसो मत। जब आप थॉट्स से दूरी बनाते हैं तो क्लैरिटी आती है। साइलेंस की ताकत, साइलेंस खाली नहीं होता, साइलेंस साफ होता है। नेवल साइलेंस को इनर रिसेट कहते हैं। बिना नॉइस के माइंड सेटल होता है, इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं, इंट्यूशन मजबूत होती है। साइलेंस लग्जरी नहीं, जरूरत है। सॉलिट्यूड और सेल्फ, सॉलिट्यूड का मतलब लोनली होना नहीं है। सॉलिट्यूड मतलब खुद के साथ रहना, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना परफॉर्मेंस के। नेवल मानते हैं जो व्यक्ति सॉलिट्यूड हैंडल कर लेता है वह लाइफ हैंडल कर लेता है। पीस और कंट्रोल, हम शांति खोते हैं
क्योंकि हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग, हालात, फ्यूचर। नेवल कहते हैं कंट्रोल छोड़ते ही पीस बढ़ने लगती है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उससे लड़ना एनर्जी वेस्ट है। एक्सेप्टेंस की गहराई। एक्सेप्टेंस हार नहीं है। एक्सेप्टेंस मतलब रियलिटी को देखना, रेजिस्टेंस छोड़ना। जब आप कहते हैं यह ऐसा ही है तो माइंड रिलैक्स करता है। एक्सेप्टेंस से सफरिंग कम होती है। आइडेंटिटी से आजादी। नेवल कहते हैं आपको किसी लेबल की जरूरत नहीं। रिच, पुअर, सक्सेसफुल, फेलियर, ये सब टेम्पररी रोल्स हैं। जब आप आइडेंटिटी छोड़ते हैं तो आप लाइट महसूस करते हैं। पीस आइडेंटिटी के हटते ही आने लगती है। माइंडफुलनेस और अवेयरनेस। माइंडफुलनेस कोई टेक्निक नहीं, एक स्टेट है। प्रेजेंट में रहना, बिना जजमेंट, बिना रश। नेवल मानते हैं अधिकतर दुख पास्ट या फ्यूचर से आता है। प्रेजेंट में शांति रहती है। पीस और डिजायर। डिजायर फ्यूचर में ले जाती है, पीस प्रेजेंट में रहती है। नेवल कहते हैं कम डिजायर्स, कम डिस्टर्बेंस। हर डिजायर पूरा होना जरूरी नहीं। कुछ डिजायर्स छोड़ना इनर फ्रीडम देता है। इनर वैलिडेशन। जब तक अप्रूवल बाहर से चाहिए, वैलिडेशन दूसरों से चाहिए, पीस अनस्टेबल रहेगी। नेवल मानते हैं इनर वैलिडेशन सबसे मजबूत फाउंडेशन है। जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं तो दुनिया की आवाज धीमी हो जाती है। अवेयरनेस ही समाधान है। नेवल किसी शॉर्टकट की बात नहीं करते। सेल्फ अवेयरनेस इंस्टेंट नहीं आती, एफर्टलेस भी नहीं, लेकिन यही सभी कंफ्यूजन का समाधान है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे फियर कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, पीस डीप होती है। पीस कोई गोल नहीं, पीस कोई अचीवमेंट नहीं, ये तब आती है जब आप फाइटिंग बंद करते हैं, जब आप खुद को स्वीकारते हैं, लाइफ को अलाउ करते हैं। पीस अपने आप वापस आ जाती है। अब थोड़ा रुकिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ रहें। आपने इस ऑडियो बुक में धन की बातें सुनी, काम की बातें सुनी, खुशी और शांति की बातें सुनी, लेकिन याद रखिए ये सब कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, फिर एक बार सांस अंदर और बाहर। नेवल रविकांत की सबसे बड़ी सीख किसी फॉर्मूला में नहीं है, वह सीख है अपने जीवन की ओनरशिप लेना, अपने समय की, अपने विचारों की, अपने फैसलों की। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा हासिल करने की मजबूरी नहीं है, आपको हर समय दौड़ते रहने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ कोई रेस नहीं है, लाइफ एक अनुभव है, और अनुभव तभी गहरा होता है जब आप प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पल पर आप जीवित हैं, आप सांस ले रहे हैं, यही काफी है। अगर कभी मन भारी लगे, अगर डायरेक्शन साफ न हो, अगर शोर ज्यादा हो जाए, तो याद रखिए शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति वही है जहां आप हैं। आप जितना कम प्रिटेंड करेंगे उतना हल्का महसूस करेंगे, आप जितना कम कंपेयर करेंगे उतना मुक्त महसूस करेंगे। धन आएगा, काम बदलेगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आपके भीतर की शांति आपके साथ ही रहती है। खुशी फ्यूचर की चीज नहीं है, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी एक स्किल है, एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा कम चाहना, थोड़ा ज्यादा स्वीकारना, यही असली प्रगति है। अब फिर से एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं ठीक हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मुझे कहीं और नहीं जाना। जब भी जरूरत हो इस ऑडियो बुक पर वापस आइए, लेकिन उससे भी ज्यादा खुद के पास वापस आइए। यहीं इस शांति में, इस क्षण में सब कुछ पहले से ठीक है।